व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज अभिनव महाजन। स्वागत है आपका अपने चैनल अभिनव महाजन में। और गाइस, मैं वापस आ गया हूं एक और वीडियो के साथ जिसमें आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपको नॉर्मल यूट्यूब चैनल्स पे नहीं मिलने वाली है। तो अपने पेन और पेपर निकाल लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इन टेक्निक्स को, क्योंकि यही जो टेक्निक्स है आपको हेल्प करने वाली हैं मसल और स्ट्रेंथ गेन करने में। इस स्ट्रेटेजी का नाम है रिवर्स पिरामिडिंग सेट्स। अगर आप बेंच प्रेस लगा रहे हैं तो नॉर्मली आप वर्कआउट्स में देखेंगे जो ऑनलाइन आपको मिलते हैं या आपको कोई देता है तो उसमें लिखे होते हैं रेपिटेशंस की। अगर आप 4 सेट लगाने वाले हैं तो आप लगाएंगे 12, 10, 8 और 6। तो उसमें क्या कहा जाता है कि आप शुरू करेंगे 12 से, उसके बाद वेट बढ़ाएंगे, फिर लगाएंगे 10, फिर वेट बढ़ाएंगे, फिर लगाएंगे 8, फिर वेट बढ़ाएंगे, लगाएंगे 6। लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इससे ज़्यादा बेटर एक स्ट्रैटेजी है और इससे ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है जो आपको हेल्प करेगी मसल गेन और स्ट्रेंथ गेन करने में इससे फास्ट। और वो स्ट्रैटेजी है रिवर्स पिरामिड। जो ये स्ट्रैटेजी मैंने बताई है अभी आपको 12, 10, 8 और 6 लगाने में, जिसमें लास्ट में आप सबसे हेवीएस्ट वेट उठा रहे हैं, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल पिरामिड सेट्स, जो कि ऑलमोस्ट ऑल द बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में यूज हो रही है। लेकिन जो रिवर्स पिरामिडिक सेट्स हैं, जैसे कि नाम से आप जान सकते हैं, इसका मतलब है बिल्कुल उल्टा जो पिरामिड सेट्स में किया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि आप करने वाले हैं कि अगर आपको बेंच प्रेस के 4 सेट्स लगाने हैं तो आप लगाएंगे 6, 8, 10 और 12 रेपिटेशंस। तो इसका मतलब है कि आप सबसे पहला सेट जो है वो सबसे हेवीएस्ट लगाने वाले हैं, उसके बाद वेट कम करके 8, उसके बाद वेट कम करके 10 और उसके बाद वेट कम करके 12। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप अपना हेवीएस्ट वेट तब उठाना चाहते हैं जब आप स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। एक सिंपल सा अगर दिमाग लगा के देखेंगे तो आप स्टार्टिंग ऑफ द सेट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी है वेट्स को उठाने की। आप उसको क्यों नहीं यूज करना चाहेंगे सबसे ज्यादा वेट उठाने में? याद रखना है, एक बिगर मसल इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्गर मसल और अ स्ट्रॉन्गर मसल इज ऑलवेज अ बिगर मसल। अगर आप अपना हेवीएस्ट सेट जो है वो लास्ट तक रखने वाले हैं तो आपकी बॉडी में इतनी फटीग आ जाएगी कि आप अपने पोटेंशियल या जो आपकी क्षमता है हेवीएस्ट वेट उठाने की उसको लास्ट सेट में नहीं उठा पाएंगे। तो अगर आप 12 रेप्स में फेलियर पे जा रहे हैं, 10 रेप्स में फेलियर पे जा रहे हैं, 8 रेप्स में फेलियर पे जा रहे हैं, उसके बाद आपकी बॉडी में इतनी फटीग हो जाएगी कि आपको वेट इवेंचुअली कम करना पड़ेगा 6 रेपिटेशंस लगाने के लिए जितना आप नॉर्मली लगाते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, सबसे हेवीएस्ट सेट आपको तब लगाना चाहिए जब आप सबसे स्ट्रांग हैं या सबसे ज्यादा तगड़े हैं, और वो है आपकी स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेनिंग या स्टार्टिंग ऑफ द सेट में। अब याद रखिए, जो भी ये सेट्स हैं 6, 8, 10, 12, ये सब वर्किंग सेट्स हैं, ये वार्म अप सेट्स इसमें नहीं गिने जाएंगे। तो अगर आप 6 रेपिटेशंस लगाने वाले हैं बेंच प्रेस के साथ और लेट्स से आप 100 किलो के 6 लगाते हैं तो आपको इसके पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है कि आप पहले लेट्स से 30 kgs के 10 to 12 रेपिटेशंस लगाएंगे, उसके बाद 50 kgs के 10 to 12 लगाएंगे, उसके बाद 70 kgs के 6 to 8 लगाएंगे और उसके बाद 80 या 90 kgs के 2 to 3 या 3 to 4 रेपिटेशंस लगाएंगे, ताकि आपकी जो जॉइंट्स और बॉडी अच्छी तरह वार्म अप हो जाए अपना हेवीएस्ट सेट लगाने के लिए। और जब आप वार्म अप कर लेंगे तो आप अपने स्ट्रेट अवे अपने हेवीएस्ट सेट में जाएंगे और 6 रेपिटेशंस लगाएंगे अपने सबसे हेवीएस्ट वेट के साथ। उसके साथ आपके ज़्यादा से ज़्यादा मसल फाइबर्स जो है रिक्रूट होंगे, आपका मसल ज़्यादा जल्दी स्ट्रांग होगा और आप ये देखेंगे कि वीकली जब आप प्रोग्रेशन कर रहे होंगे तो आपके ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रही होगी अगर आप कंपेयर करेंगे जो आपके पुराने कन्वेंशनल पिरामिडिंग सेट्स थे या जो आप नॉर्मली 8 to 10 रेपिटेशंस लगा रहे थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि रिवर्स पिरामिड सेट्स किस तरह लगाते हैं। ये देखिए, अब जैसा कि आप देखेंगे कि मैं डेडलिफ्ट्स लगा रहा हूं, तो डेडलिफ्ट्स में मैं एक चीज़ का ध्यान रखूंगा कि सबसे पहले मैंने वार्म अप किया अच्छे से और अब मैं अपना हेवीएस्ट वेट लगाने लगा हूं जिसके साथ मैं 6 रेपिटेशंस लगा पाऊं। ये 6 रेपिटेशंस लगाने के बाद जब मैं अपना अगला सेट लगाने वाला हूं तो मैंने यहां पर देखेंगे वेट कम कर दिया है और वेट कम करके मैं 8 रेपिटेशंस लगाऊंगा पूरे। और यहां पर मैंने जब अपने 8 रेपिटेशंस कंप्लीट कर लिए तो जो मेरा रेस्ट इंटरवल था मैंने वो लिया और उसके बाद मैं अब और वेट कम करके 10 रेपिटेशंस लगाऊंगा। और अब फिर से अगले सेट में मैं वेट थोड़ा सा और कम करके 12 रेपिटेशंस लगाऊंगा। तो इससे मुझे क्या फायदा हुआ कि जो मेरा हेवीएस्ट सेट था वो मेरा स्टार्टिंग में हो गया और जबकि सबसे ज्यादा मेरी स्ट्रेंथ थी और मैंने अपनी स्ट्रेंथ को यूज किया हेवीएस्ट वेट को उठाने के लिए। सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि रिवर्स पिरामिडिंग है क्या चीज।
और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि जैसे ही आप अपने वर्कआउट्स में रिवर्स पिरामिडिंग अप्लाई करना शुरू करेंगे, आपकी जो स्ट्रेंथ गेन्स और मसल गेन्स होंगे वो पहले से ज़्यादा बहुत इंप्रूव होंगे और यू विल बी एस्टोनिश्ड कि इतने गेन्स हैं। सो गाइस, आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला, क्योंकि मेरा यहाँ पर सिर्फ एक ही मोटिव है आपको बताने का, वो चीज़ें बताऊं जो आपको किसी और ने नहीं बताई हैं। तो आई रियली फील कि हमारी कम्युनिटी में ये रिवर्स पिरामिडिंग सेट्स ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ है, तो आई जस्ट वांटेड मैं शेयर करूँ आपके साथ नॉलेज। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू फाउंड इट यूजफुल, एंड आई एम गोना सी यू वेरी सून। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर।